शशि थरूर, शशि थरूर, शशि थरूर। आजकल यही नाम सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। फिलिस्तीन और ईरान के युद्ध के बाद अगर किसी पर चर्चा हो रही है तो उसमें टॉप पर एक नाम शशि थरूर का भी है। हम सभी जानते हैं शशि थरूर लोकसभा के सदस्य हैं। लगातार चौथी बार केरल से जीत के आए हैं, चौथी बार के सांसद हैं। मोदी लहर में भी जब पूरा विपक्ष और कांग्रेस साफ हो गई थी तब भी उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी और वो लगातार जीतते रहे। लेकिन अब उनका दुर्भाग्य ये है कि वो कांग्रेस पार्टी में है और वो बड़े एम्बिशियस हैं और कुछ ना कुछ चाहते हैं कि मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाए। अब जिम्मेदारी तो जब दे कोई उसके बाद, जब उसके पास कोई जिम्मेदारी खुद हो। अब कांग्रेस के बाद खुद ही के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो चाहते थे कि मुझे केरल में चीफ मिनिस्टर फेस प्रोजेक्ट किया जाए, तो उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। उनका जलवा ऐसा है कि सारे लोग, पूरा देश एक मत होके उनकी विदेश नीति का कायल हो रहा है, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे उनकी कमांड है इसका कायल हो रहा है। उनको जियो पॉलिटिक्स की बहुत समझ है, इस पे भी उनकी मिसालें दी जा रही हैं। अभी मोदी सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी देश की स्थिति साफ करने के लिए और स्टैंड क्लियर करने के लिए कई देशों में अपने प्रतिनिधि मंडल भेजा। जो सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, वहाँ शशि थरूर के नेतृत्व में एक मंडल भेजा गया, जबकि कांग्रेस ने उनका नाम इस के लिए प्रस्तावित नहीं किया था। फिर भी मोदी सरकार ने उनको भेजा। क्लास 1 फर्स्ट क्लास के खर्चे पे करोड़ों रुपए उन पे खर्च किया। अब शशि थरूर को क्या चाहिए? वो तो विदेश में ही रहने वाले आदमी हैं। वो 25 साल पहले ही विदेश में रह के आए हैं। उनको खूब घूमना फिरना मिल जाए और अपनी बात कहने का मौका मिल जाए, इससे अच्छा उन्हें क्या चाहिए? अभी वो अपनी सफलतापूर्वक यात्रा करके आए हैं यूएसए की। अब मोदी सरकार सोच रही है कि उनको फिर किसी और मिशन पे लगाया जाए। इधर कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब हो रही है। अब वो शशि थरूर का क्या करे? वो यही कह रही है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा काबिल नेता नहीं है और उन्हें कांग्रेस के नेता से काम चलाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर फेल हैं और उनको रिप्लेस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली उनको रिप्लेस कर रहे हैं शशि थरूर। अब कांग्रेस पार्टी उनको अगर निकाले पार्टी से तो शशि थरूर की सदस्यता है वो लोकसभा की बरकरार रहेगी। अभी लगभग 4 साल का समय बाकी है। अगर शशि थरूर खुद पार्टी छोड़ देते हैं तो उन्हें लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा जो दल बदल विरोधी कानून हमारे देश में लागू है। अब वो दोनों हाथ में लड्डू रखे हुए हैं। कांग्रेस के सदस्य हैं और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी से भी पूरा फायदा उठा रहे हैं और दोनों खुश हो रहे हैं। अब मोदी सरकार कह रही है कि मैं केरल में उनकी कांग्रेस की संभावनाएं खत्म कर रहा हूं और अपनी संभावनाएं बढ़ा रहा हूं। अब होगा क्या ये तो जल्दी पता लग जाएगा, क्योंकि आने वाले महीनों में केरल में विधानसभा के चुनाव हैं। लेकिन इसे कहते हैं, एक कहावत है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। यहाँ गधे से मतलब शशि थरूर से नहीं है, ये कहावत है। इसको यूं भी कह सकते हैं, खुदा मेहरबान तो शशि थरूर पहलवान। वो 3 बारी उन्होंने शादियां करी हैं और तीसरी पत्नी उनकी सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध अवस्था में होटल में मौत हो गई थी। उसमें वो शशि थरूर आरोपी हैं। अभी शायद उन पर मुकदमा चल रहा है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी इमेज है। ट्विटर पे सबसे ज़्यादा वो ट्रेंड कर रहे हैं। अगर किसी के फॉलोअर सबसे ज़्यादा हैं, जो टॉप के हैं, उनमें शशि थरूर का भी नाम आता है। अब आने वाला समय बड़ा मज़ेदार होगा।
शशि थरूर को लेकर कांग्रेस की स्थिति हो रही है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और बीजेपी कह रही है हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है। जो अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति है या हमारे पास टैलेंट है उसका हम देश के हित में पूरा उपयोग करेंगे। अब यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वो कहते हैं ना, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। दो पाटन के बीच में शशि थरूर की बल्ले बल्ले हो रही है, ऐसा कहा जा सकता है। बस यहीं तक। शशि थरूर को आप भी सब देख ही रहे होंगे, अपना निर्णय आप खुद ले कि कौन फायदे में है कौन नुकसान में है। लेकिन सोशल मीडिया को एक नया तमाशा या खिलौना टाइप मिला हुआ है जिसका सब मज़ा ले रहे हैं। आप भी इसका मज़ा लीजिए। आपने यह वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।